نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين وفي عملي نافع ورزقا طيبا آمين ثم آمين. अब अपना चौथा जुज़ लन तनालुल बिर्रा से शुरू करते हैं। इसका तर्जुमा देखते हैं जो आयत की तिलावत की गई। जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज़ से अल्लाह की राह में खर्च ना करोगे हरगिज़ भलाई ना पाओगे। सूरह आले इमरान की ये आयत जब उतरी थी तो उस वक़्त जो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम का फ़ोकस था कुरान पाक से सीखने का, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आए। वो मदीना के असहाब में से हसीयत वाले थे, यानी कि वो माल दौलत वाले रखने वाले साहिब हैसियत मुसलमान थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, बेरहा बाग मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है, मैं इसे अल्लाह की रज़ा के लिए सदका करता हूँ। क्योंकि यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक सवाल किया है कि आप तब तक जो है भलाई नहीं पा सकते, यानी अल्लाह की नज़र में वो मकाम अगर कोई नहीं पा सकते, भलाई दुनिया के लिहाज से नहीं है। ये अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह की राह में अपनी पसंदीदा चीज़ का खर्च करना है। याद रहे कि ये मालो दौलत वाली अशिया में से है, पसंदीदा शख्सियत या पसंदीदा कोई इंसान या कोई दूसरे रिश्तेदारी की बात यहाँ पे नहीं हुई है। ये मालो दौलत में जो चीज़ है और कोई ऐसी चीज़ है कि जो अगर इंसान जो है उसके बारे में अल्लाह ताला ने सवाल नहीं एक बात बयान की गई है। तो चूँकि उनका दिल, उनका फ़ोकस असहाबे रसूल का किस तरह से था, जो इस्लाम को सीखने वाले पहले स्टूडेंट थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो उस बैच के जो पहले जो स्टूडेंट हैं उनकी ज़रा अंडरस्टैंडिंग देखिए कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हुए उनसे क्या इल्म सीख रहे हैं कि वो खुद अल्लाह ताला के नबी के पास आकर के कह रहे हैं कि मेरे पास जो एक सबसे महबूब बाग है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। यानी उनको जो दुनियावी माल में से सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद थी, उन्होंने कहा मैं इसे अल्लाह की रज़ा के लिए सदका करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तो बहुत नफ़ा बख्श माल है, मेरी राय ये है कि तुम उसे अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दो। अब जो अल्लाह की राह में तकसीम करना है, तो एक दूसरा पॉइंट हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझ में ये आया कि अब ये हमें हदीस से नहीं पता चल रहा कि उनके रिश्तेदार जो हैं या वो रिश्तेदार में कैटेगरी में उनकी अपनी ब्लड रिलेशन है या किस तरह से कि लफ्ज़ रिश्तेदार आ रहा है, और ये कि उनकी माली हालत क्या थी, और ये कि वो अगर मतलब जिस तरीके से कहा जा रहा है, मतलब पहले जो चीज़ बांटी जाए अल्लाह की राह में, जो पॉइंट समझ आ रहा है वो ये कि पहले अपने रिश्तेदार यानी कि अपने घराने में लोगों को देखना चाहिए देने के लिए, और वो नफ़ा बख्श माल है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कोई भी सवाल लेकर के आता था, अगर कोई उनको जहाँ पे उनसे राय ली जाती थी, तो वो जो इंसान उनके पास आता था वो उसकी तमाम बैकग्राउंड्स को देखते हुए और ओवरऑल जो माशरे में जिस चीज़ की खैर होती है उसका वो उसको मशवरा दिया करते थे। तो चुनांचे आपके मशवरे से उन्होंने अपने अपने अकारब और अमज़ादों में, अमज़ादों का मतलब ये होता है कि वो फैमिली के अंदर जो उनकी मामू या चचा की तरफ से जो है वो रिश्तेदार हों उनके अंदर भी तकसीम कर दिया। तो सही बुखारी की हदीस 4554 है और फ़तह अल रबानी के अंदर भी ये हदीस मौजूद है। तो इसी तरीके से बहुत सारे दूसरे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने भी, अजमाइन ने भी अपनी चीज़ें, पसंदीदा चीज़ें अल्लाह की राह में खर्च की। देखिए ये कोई बाकायदा कोई ये नहीं कहा जा रहा, एस्टैब्लिश लॉ नहीं है कि बाकायदा तौर के ऊपर इसको करना है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक बात बस बयान की, और यहाँ से पता चलता है कि इस्लाम के जो पहले स्टूडेंट थे जिन्होंने इस आयत को सुना था, उन्होंने इसको सुन करके उसके बारे में जो सब उनको अंडरस्टैंडिंग हुई, तो उन्होंने खुद बहुत आगे बढ़ करके अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में दी। या और किस लिए दी? ताकि वो अल्लाह को राज़ी कर सकें, अल्लाह को राज़ी कर सकें। इसके अंदर तो उन्होंने रसूल को भी कोई चीज़ नहीं अता की कि जो हम तक पैगाम पहुँचा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनको कोई नफ़ा हो रहा हो। तो यहाँ से ये पता चलता है बनी इसराइल की वो बात जिसके ऊपर मगदूब अलैह वो हुए कि वो तो अल्लाह की आयत को खुद बेच करके फ़ायदे हासिल कर रहे थे, अल्लाह के हुक्मों को तब्दील करते थे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला किस किस्म का हमसे एक एटीट्यूड चाह रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग चाह रहे हैं और अमल चाह रहे हैं, एक लाइफस्टाइल चाह रहे हैं कि खुद से दिल के ऊपर असर हो और इंसान अपनी पसंदीदा चीज़ यानी कि जो जैसा खुद पसंद कर रहा है, और वो चीज़ भी हो सकता है ज़ायद हो सकता है, ये नहीं कहा जा रहा कि अपना जहाँ से आपका रिस्क आ रहा है अपनी आप को ससर, लेकिन जो पसंदीदा चीज़ है उसको उस जैसी ही चीज़ आप जो है माशरे में वो उसको बांटे और दे, और पहला हक किसका है? रिश्तेदारों का, और वहाँ पे वो चीज़ की जाए।
जो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंडरस्टैंडिंग से समझ आता है। और इसी तरीके से घर में जिसको ज़रूरत होती है, इस तरह की मुतअद्दिद अहादीस है। हम तर्जुमा की तरफ देखते हैं, और तुम जो कुछ करोगे इसे अल्लाह बखूबी जानता है। तौरात के नज़ूल से पहले, तौरात के नज़ूल से पहले याकूब अलैहिस्सलाम ने जिस चीज़ को अपने ऊपर हराम कर लिया था, इसके सिवा तमाम खाने नबी बनी इसराइल पर हलाल थे। आप कह दीजिए अगर तुम सच्चे हो तो तौरात लेकर के आओ और पढ़कर सुनाओ। वो ये था कि यहूद ने ये इतराज़ करना शुरू कर दिया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दीन इब्राहिमी पर चलते हैं तो ये लोग तमाम असहाब भी उनका गोश्त क्यों खाते हैं और उसका दूध जो है वो क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दीन इब्राहिमी में तो ये हराम है। तो इस चीज़ का जवाब दिया जा रहा है कि ये जो तौरात जो है वो तो याकूब अलैहिस्सलाम के बाद की चीज़ है, और इससे पहले तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल, इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम जो चीज़ें इस्तेमाल करते थे या जिन चीज़ों की ममानियत थी, उसमें ख़ास तौर पे याकूब अलैहिस्सलाम अगर ऊँट और का गोश्त या दूध इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, तो उसकी उसकी वजह उनकी अपनी एक नज़र या बीमारी थी, यानी उनका अपना फ़ेल था, और ये तौरात से भी पहले की बात है। तो लिहाज़ा जो तौरात है वो तो बाद में नाज़िल, तो मूसा अलैहिस्सलाम तो बाद में आ रहे हैं बनी इसराइल की नस्ल में से, और तौरात उनके ऊपर नाज़िल होती है। तो ये कहाँ से बातें कहाँ से ला कर के वो जोड़ रहे हैं। लिहाज़ा अगर कोई इसमें हुक्म है तो अल्लाह ताला ने कहा इसको पढ़ के सुनाओ, यानी कि ये हलाल है। तो अल्लाह ताला ने चूँकि हलाल किया हुआ है। इसके बाद जो लोग अल्लाह पर बहतान बाँधे वही ज़ालिम है। तो जैसे कोई बहतान बाँधा है, अपने पास से बात लगाता है, तो वो ज़ुल्म करता है। ख़ास तौर पे जब अल्लाह ताला का हुक्म ना हो, उस हुक्म को अल्लाह ताला की जानिब मंसूब किया जाए। और इसी तरीके से हमें ये भी बता दिया गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अगर कोई चीज़ मंसूब की जाएगी और ये कहा जाएगा कि उनका हुक्म है, और उसके बाद और वो उसको ऑथेंटिफाइड बात ना हो, तो ये चीज़ भी ज़ुल्म होती है, और ये चीज़ जो है वो किसी के जहन्नुम में जाने का बायस भी बन सकती है। अल्लाह माफ़ करे। कह दीजिए कि अल्लाह सच्चा है, तुम सब इब्राहीम हनीफ के दीन की पैरवी करो, जो मुशरिक ना थे। अल्लाह का पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया है वही है जो मक्के में है, और जो तमाम दुनिया के लिए बरकत और हिदायत वाला है। अब यहाँ पे किबला की तरफ रुख करने की बात जो है अल्लाह ताला ने एक्सप्लेन कर दी कि असल घर, जो पहला घर जो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से कायम किया गया था, वो जो है वो मक्का ही है। लिहाजा अल्लाह ताला ने दुनिया में जो तमाम दुनिया के बरकत और हिदायत वाला है, तो ये जगह बरकत और हिदायत वाली है। ये किस वजह से ऐसी बात हो सकती है? हमें तो अभी तक जो अल्लाह ताला ने खुद से जो बयान किया है वो ये कि अल्लाह की इबादत के लिए जो ये घर तामीर किया जा रहा था, जो वहाँ पे बुनियादें मौजूद थीं, तो वहाँ पे इतनी दुआएँ माँगी गई हैं, और 2 जलीलुल कदर अंबिया ने वहाँ पे दुआएँ माँगी हैं, और उस उनकी दुआ का कबूल का होना, उस जगह का बरकत और हिदायत, चूँकि वो शुरू से ही ऐसी बरकत वाली जगह है, तो अल्लाह ताला ने जो उनको टास्क किया था और उन्होंने खुद भी दुआएँ जो माँगी, तो वो एक्स्ट्रा वो मकाम जो है वो बरकत वाला हो चुका हुआ है, जिसमें कुली-कुली निशानियाँ हैं। और तो मकामी इब्राहीम है, इसमें जो आ जाए अमन वाला हो जाता है। ये खाना काबा की और मक्का मुकरमा की और इस इलाके की हुर्मत, जैसे 4 महीने हैं ना जिसके अंदर कोई झगड़ा नहीं हो सकता, वो एक लॉ के तौर के ऊपर नाफिज़ है। और इसी तरीके से अल्लाह ताला ने यहाँ पे हर में मक्की हो या हर में मदी हो, वहाँ पे ये असूल जो उनसे हैं वो चलते हैं। अल्लाह ने इन लोगों पर जो इसकी तरफ राबासत हो, इसके घर का हज फ़र्ज़ कर दिया, जिसकी इतनी इस्तिताअत हो, इतना माल हो कि वो जो है वो हज का सफ़र बर्दाश्त कर सके, तो वो करना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, और ख़ास तौर पे इंसान की जब सेहत और तंदुरुस्ती की हालत होती है और उसके पास इस्तिताअत भी हो। अलबत्ता ये है कि मर्द और औरत में से सिर्फ औरत के लिए एक पाबंदी ये भी है कि उसके लिए उसके साथ उसका महरम होना बहुत ज़रूरी है। हज एक बहुत बड़ा इंसानों की जमा होने का मकाम है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है इंसान मौजूद होती है, खलकत मौजूद होती है। बात यह है कि जो इस तरह के सफ़र होते हैं, और ख़ास तौर पे इबादत के लिए ही सही, बिलाशुबा ये अमन वाली जगह है, लेकिन उसके बावजूद मेजॉरिटी ख़वातीन जो सी होती हैं ज़्यादा रश वाली जगहों के ऊपर, और जो अल्लाह ताला को उनकी तबीयतों का पता है, और ज़्यादातर ख़वातीन जो होती हैं वो इस तरह के मकामात पे सफ़र से घबराती हैं। तो देखिए अल्लाह ताला ने कितना अच्छा सा असूल हमें दे दिया है कि जो है वो महरम होना ज़रूरी है। अब फिर वही बात आ गई कि हर अल्लाह के हुक्म में जिस्म के औरत के साथ जो है हिफाज़त के लिए, या अल्लाह ताला ने जिस भी जगह के ऊपर जो एक ड्यूटी मुकर्रर की हुई, तो ड्यूटी हो गई ना मर्द की, कि वो बतौर महरम वहाँ पे ये चीज़ अगर इबादत के लिए ये सफ़र इख्तियार करना है तो वो भी साथ जाना है। तो बात ये है कि इस चीज़ों के ऊपर एतराज़ करना, या इन चीज़ों के ऊपर कहना कि इस जगहों के ऊपर ख़वातीन अकेली भी जा सकती हैं, तो अगर अकेली जा सकना होना उनके हक़ में बेहतर होता, तो अल्लाह ताला जो है वो इस तरह जो है वो चीज़ मुकर्रर ना करते। तो अल्लाह के हर हुक्म के अंदर अगर उसको गौर से देखा जाए, तो बात ये है कि इसके अंदर आसानी नज़र आती है। तो हमारे दीन के अंदर, दीन इस्लाम के अंदर आसानी ही आसानी है। इसमें आसानी अल्लाह ताला ने, और बहुत अच्छे तरीके से अल्लाह ताला ने सबके रोल्स को डिफ़ाइन कर दिया है। तो अगर जो रोल्स जो उसमें कम्फ़र्ट भी है ना, तो उस कम्फ़र्ट को लेना चाहिए। तो अल्लाह ताला की इस बात को समझना चाहिए। तो अलबत्ता ये है कि अगर कोई इस्तिताअत के बावजूद हज नहीं करता, यानी आप दुनिया में तमाम दुनिया के सैर व तफरीह कर रहे हैं, माल ज़ाहिर है माल खर्च होता है, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप दूसरे मुल्कों में छुट्टियों में जा रहे हैं, लेकिन अगर आप अल्लाह के घर का हज नहीं कर रहे, और जो कि अब आपके ऊपर फ़र्ज़ हो गया है, चूँकि ये फ़र्ज़ इबादत तब आएगी उस कैटेगरी में कि जब एक इंसान के पास एक लेवल तक जो है वो उसके पास इतनी फरावानी हो, उसके पास इतने पैसे हो कि वो हज कर सके, तो फिर उस इंसान के ऊपर उम्र से पहले तो हज फ़र्ज़ हो जाता है, तो लिहाज़ा वो करना चाहिए। और ये उम्र में सिर्फ़ एक मरतबा जो है ना फ़र्ज़ है।
और ये बिल्कुल इसी तरीके से कि जब इंसान के माल-ओ-दौलत के बारे में और वक़्त के बारे में और जवानी और मतलब जिस्म की ताकत और क़ुव्वतों को भी सवाल किया जाएगा ना, तो फिर यहाँ पे ये चीज़ भी आई कि उस शख़्स के लिए बड़ी सख्त वईद आई है कि जिसके पास माल हो और वो हज के लिए ना जाए। तो लिहाज़ा अगर दीन इस्लाम में दाखिल हुए हैं तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़्याल करना पड़ेगा। तो आप कह दीजिए कि इसके अलावा बात ये है कि उसके लिए हज फ़र्ज़ कर दिया गया और जो कोई कुफ़्र करे तो अल्लाह इससे बल्कि तमाम दुनिया से बेपरवाह है। ये जो कुफ़्र वाली बात है यानी कि जो इस घर को हज के लिए नहीं आता, इस बात को अहमियत नहीं देता, अपने माल को खर्च करके दुनिया की तरफ उसका रुख है, तो फिर बात है कि अल्लाह ताला की आयतों का उसने कुफ़्र कर दिया, उसकी बातों का कुफ़्र कर दिया। आप कह दीजिए कि अहले किताब तुम अल्लाह की आयतों के साथ कुफ़्र क्यों करते हो? अहले किताब को अब डायरेक्ट सवाल हुआ है, जो कुछ तुम करते हो इस पर अल्लाह गवाह है। यानी जो कुछ वो समझ रहे हैं कि वो छुपा रही हैं और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वही आई है उस पे ईमान नहीं लेके आ रहे, तो वो इस चीज़ को छुपा जाएँगे कि जो उनकी आपस की बातें हैं तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो कुछ तुम कर रहे हो उस पे अल्लाह गवाह है। इन अहले किताब से कहो कि तुम अल्लाह की राह से मोमिनों को क्यों रोकते हो? इसमें ऐब टटोलते हो, हालाँकि तुम खुद शाहिद हो, यानी इनके पास तो ये दलीलें मौजूद हैं। अल्लाह तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं है। ऐ ईमान वालों, अगर तुम अहले किताब की किसी जमात की बातें मान लोगे तो वो तुम्हें तुम्हारे ईमान लाने के बाद फिर से काफ़िर बना देंगे। यानी कि घुमा-फिरा के बातों को करना कि ये हुक्म उस वक़्त मौजूद नहीं था, ये तो एक्स्ट्रा हो गया है। बनी इसराइल की तो रवायत है, उनके यहाँ तो ये एक तर्ज़ अमल पाया जाता है। इस तरह से चलना और अहकामात के ऊपर जो है बहस-मुबाहिसे करना उनकी तो रविश है। और अगर उनकी बातों के, उनके मशवरों के ऊपर, उनके सवालों के ऊपर अहले ईमान ने भी सवाल करने शुरू कर दिए कि दीन में जो अल्लाह ताला बाउंड्रीज़ मुकर्रर कर रहे हैं, एक जो लॉ बना रहे हैं और जो अहकामात उन्होंने मुसलमानों को दिए, बिलाशुबा हमारी शरीयत जो हमें एक लॉ बता दिया गया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, वो तमाम अंबिया जो आज तक आए, उनकी निस्बत इसमें बहुत आसानियाँ हैं और इसके अंदर बड़ी लचक और वुसअत है। हमारे पास वो अहकामात नहीं आए जो बाकी उम्मतों के ऊपर उनकी वजह से या किसी भी वजह से उनके लिए रोक-टोक या सख्ती थी। तो इसमें तो बहुत आसानी है। तो उसमें जो अहले किताब का अगर सवाल हो कि ये काम ऐसे कैसे है, ये हुक्म ऐसे किस तरह से है, तो अगर इन बातों के ऊपर अहले ईमान आज भी और उस वक़्त भी अगर वो अल्लाह ताला ने एक तरह से समझाया कि अगर वो इस तरह से उनकी कोई बातें मानी जाएँ, क्योंकि जो नबी का हुक्म होता है, जिस तरह से उन्होंने कोई सजेशन दी है, उस बातों के ऊपर भी किसी और का हुक्म जाकर के माना जाए। जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा कि एक सहाबी ने किस तरह से आकर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो एक भाग देना चाहते थे, उसके बारे में उन्होंने पूछा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत के अलावा भी मज़ीद उनको सजेशन दी थी, उनकी अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से। तो ये वो बात है जो आयत में तो मौजूद नहीं थी, लेकिन देखिए देने वाला कौन है और दिया किसको जा रहा है। तो ये सजेशन भी अगर इन सारी बातों की जगह पे अहले किताब की बातें मानी जाएँगी इस तरह से, तो क्या होगा कि वो उनका तो पूरा काम है कि वो जैसे खुद काफ़िर बने हुए हैं, किसी चीज़ से रुके हुए हैं, तो वो अल्लाह के जो है मानने वालों को भी वो इस तरह से ना कर दें। वो ये ज़ाहिर कि तुम कैसे कुफ़र कर सकते हो, बावजूद इस पर कि तुम पर अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती है और तुम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। जो शख़्स अल्लाह के दीन को मज़बूती से थाम ले तो बिलाशुबा इससे राह रास्त दिखा दी गई है। यानी जो सूरह अल-फातिहा में राह रास्त का ज़िक्र किया था, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो यहाँ पे क्या चीज़ है, वमन यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तकीम। तो ये जो हुदिया है, जो हिदायत है, वो क्या है? यही है, ये जो अल्लाह ताला की आयत हैं। तो यहाँ पे देखिए सूरह अल-फातिहा का कुरान पाक में जगह-जगह इसका आंसर मिलेगा हमें। तो ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो, जैसा कि इससे डरने का हक है। और देखो मरते दम तक मुसलमान ही रहना, ये है हमारा टास्क, ये है वो फ़ोकस जिसके ऊपर हमें कुरान पाक लेकर के आ रहा है, अल्लाह ताला हमें समझा रहे हैं। देखिए जैसे कुरान पाक तो वैसे भी किताब की शक्ल में ज़रूर है, लेकिन ये कलाम है। जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो ये जैसे हमसे बात की जा रही है कि अल्लाह ताला की इसकी आयतें पढ़े, ए ईमान वालों, तो जो ईमान वाले हैं, जो ईमान लेकर के हैं, इसमें तो सब शामिल हो जाएँगे। तो जो अपने आप को ईमान वाला कह भी रहा होगा, वो चाहे अहले किताब में से भी हो, तो फिर उनको इस हुक्म के ऊपर अमल करना है कि अल्लाह से डरो, जैसा कि इससे डरने का हक है। अब ये डरना वगैरह ऐसा तो नहीं है कि जिसमें ये कहा जाए कि अल्लाह ताला बहुत कोई सख्त मतलब शख्सियत है। ये जो अल्लाह ताला से तकवा और उसकी जो बात आती है ना, वो सिर्फ़ इस तरह से है कि अपने अमाल, अपनी ईमानियात और ये सब चीज़ें जो अल्लाह की नज़र में हैं, तो कहीं कोई हमसे गड़बड़ ना हो जाए, कोई गलत बात ना हो जाए जिससे कि अल्लाह ताला नाराज़ हो। फ़ोकस अल्लाह की ज़ात होनी चाहिए। लोगों को अहले किताब हो या किसी और के सामने उनको खुश करने का फ़ोकस नहीं होना चाहिए, उनकी बात मानी चाहिए। बात अल्लाह का फ़ोकस होना चाहिए ताकि उनको राज़ी किया जाए और वो वैसे भी जो बातें वो बयान कर रहे हैं, इसमें हमारा फ़ायदा है। वो हमें टिप्स दे रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं कि ये आप बातें अमल करें, इस दुनिया और आखिरत में इस तरह से आप कामयाब हो जाएँगे। तो मरते दम तक मुसलमान रहने में यही भलाई है। अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मज़बूती से थाम लो। ये रस्सी कौन-सी रस्सी है? यानी कि दीन ये जो लाइफ़स्टाइल बताया गया, ये जो आपको डूज़ एंड डोंट्स बताए गए हैं कि आपको क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए और फूट ना डालो। यानी आपस में तफ़रक़ा, लड़ाई-झगड़ा या बददिली नहीं होनी चाहिए। और ईमान वाले जो लोग होते हैं आपस में देखिए इख्तिलाफ़ होना तो बिल्कुल एक आम सी और नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हर इंसान की शख्सियत फ़र्क है और जितना कोई कोशिश करके दीन पे अमल करता है या जितना किसी का इल्म होता है, तो जितना वो कोशिश करके कोई चीज़ सीखता है, उसकी वो पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है। तो लिहाज़ा दुनिया की कोई बात हो, दीन में जो चीज़ें हमें इंतख़ाब कर लेने की इजाज़त है कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो वो जहाँ वो चॉइसेस जो-सी होती है, उसपे ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि सब के सब लोग एक ही जैसी। हाँ, कुछ अहकामात हैं जिनको मुसलमानों को बिल्कुल एक जैसा अदा करना है। कुछ जगहों पे हमें छूट मिली है कि हम ज़्यादा देखिए किसी के पास माल है और कोई वो चाहते हैं कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा माल अल्लाह की राह में खर्च करे। तो अगर कोई जिसके पास एक दूसरा शख्स हो, उसके पास भी माल हो, लेकिन वो चाहते हैं कि वो उतना ज़रूर खर्च करे जितना कि हुक्म आ रहा है, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहते, तो उनपे भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती। इन दोनों शख्सियात ने एक डिफरेंट अप्रोच अपनाई, लेकिन दोनों अपनी-अपनी जगह पे ठीक हैं।
इसी तरीके से जो कोई भी अपना अमल कोई करता है, लाइफ में चॉइसेस उनकी होती हैं, तो उसके अंदर उनको स्नब नहीं करना चाहिए। और आपस में जो कोई दीन के ऊपर कोई इख्तलाफात हो या वैसे भी, तो फूट और तफरका क्या चीज़ होती है, फ़िरकाबाज़ी कर लेना, जमातें बना लेना एक दूसरे के ऊपर उस तरह से, और ख़ास तौर पे मज़हब की कोई बातें हो और जो है नासमझी से इस तरह से जो है कि पार्टीबाज़ी करना, ये चीज़ें सही नहीं होती हैं। क्योंकि अगर देखा जाए वैसे तो लोग ज़्यादातर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बना लेते हैं कि जी ये फ़िक़्ह का मामला है। फ़िक़्ह का वैसे अगर लफ़्ज़ बोला जाए तो उसका मतलब पता होना चाहिए। फ़िक़्ह से मुराद ये होती है दीन की समझ और फिर उस पर अमल, और उसके अंदर दीन की समझ में क्या दीन की समझ, सबसे पहले हमें दीन की समझ किसने दी, किसने अता की, किसने अमल करके दिखाया। कान खुलुकुल कुरआन कौन है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मुताबिक जो चीज़ उन्होंने बयान की वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। तो जो फ़िक़्ह का इल्म एस्टैब्लिश होता है उनकी अहादीस को इकट्ठा करने के बाद, और वो तमाम प्रैक्टिसेस उनके जो पहले स्टूडेंट असहाबे रसूल रज़ी अल्लाह तआला अजमाइन से लेकर के, तो स्पेशली उसकी बुनियाद जो-सी है हमारी अहादीस का इल्म है, सुन्नत रसूल का इल्म है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप नाम को बदल लीजिए, बात तो वही होगी। सुन्नत भी वही चीज़ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, उनका कौल, और जहाँ पे जो भी चीज़ का राय का इज़हार उन्होंने किया, ठीक है? कोई भी अमल के लिहाज से भी, कौली हो या फ़ेली हो। और इसी तरीके से अहादीस क्या है? वो भी तो यही चीज़ बयान कर रही हैं। तो फिर लड़ाई झगड़ा किस बात का है? अहादीस भी और सुन्नत भी, यही तो माखिज़ है। तो कुरान उससे ऊपर है, मौजूद है। उसका अमली नमूना अहादीस और सुन्नत रसूल में से आ गया। तो जो फ़िक़्ह का इल्म है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 200 साल बाद एस्टैब्लिश हो रहा है। तो वहाँ भी टेक्नोलॉजी को देखिए किस तरीके से सफ़र करके, और एक हज़रत इमाम बुखारी की अगर बात की जाए, अल्लाह उन पे रहम करे, तो उन्होंने जिस तरीके से तमाम चीज़ें इकट्ठी की हैं, इसी तरह से बाकी तमाम जो उलमा जो जिन्होंने जिस तरीके से इकट्ठी करके और अहादीस के जो उनसे हैं वो वॉल्यूम्स बना दिए, किताबें बना दी, वो तमाम इल्म ऑथेंटिफाइड, और जिन्होंने जैसे इमाम अबू हनीफ़ा भी हैं, और इसी तरीके इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, और इसी तरीके से इमाम शाफ़ी हैं, इमाम मालिकी हैं, तमाम हज़रात ने जिस तरीके से इल्म को इकट्ठा करके उसको एस्टैब्लिश किया, उसके ऊपर अमल किया, और जहाँ तक उनके पास जो इल्म पहुँचा, क्योंकि सबके पास मुकम्मल नहीं पहुँचा, और लेकिन एक दूसरे के पीछे वो उनके उस वक़्त तक में वो नमाज़ भी पढ़ते थे, और उनके दरमियान में इस तरह का करीर और तफ़रक़ाबाज़ी नहीं पाई जाती थी, जो कि आज उनके मांगने वालों में, अल्लाह उन सब इमामों पे रहम करे, उन उन जिन लोगों ने, उलमा ने और जिन बुज़ुर्गों ने ये सारा इस तरीके से काम किया, वो तो अपनी मेहनत करके चले गए और दीन को समझ के चले गए। तो लेकिन आज इस दौर में जिस चीज़ के ऊपर अगर झगड़ा किया जाता है, और ये आयात तब के लिए भी हैं, तो ये हमारे आज के लिए इसके ऊपर अमल करना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम दीन का माखज़ जो है वो इस तरह से तलाश करते हैं। तो बात याद रखनी चाहिए, वो दीन वही दीन है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुकम्मल हो गया, जिसके ऊपर सूरह अल-माइदा में आ गया कि अल-यौमा अकमलतु दीनुकुम, और ये आयत हज्जतुल विदा के ऊपर के मौका पे उतरी थी, और वहीं पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में ये चीज़ बयान कर दी थी। उनकी ज़िंदगी में दीन अब मुकम्मल हो चुका है, तफ़रक़ाबाज़ी जो-सी है वो उस लिहाज से नहीं होनी चाहिए। जब हमारे दीन के माखिज़ कुरान है, और हमारे जो है खालिक अल्लाह ताला है जिनको हम मानते हैं, तो अल्लाह की बात भी एक है, कुरान में भी एक उसी तरीके से जो बातें बयान की उसी पे सबका ईमान होना चाहिए। और फिर उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक हस्ती हैं जो कि हमारे लिए हमारे उस्ताद भी हैं, रूहानी बात भी हैं। तो उन्होंने ही तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला को सिखाया था, लेकिन सब उन्होंने भी तो अपनी जो उनके उन हदूद के अंदर जो चीज़ें थी इख्तियार की थी, तो लिहाज़ा भी इख्तिलाफ़ राय होना किसी भी बात पे जहाँ जगह दी गई है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जहाँ पे जो सब दीन की समझ हो, चाहे वो मतलब कह लिया जाए इस्लाम के समझ के बूझ के अंदर वाला जो कोई वो मकाम है जहाँ पे इजाज़त है किसी को कुछ भी अपनी तरफ से वो इज्तिहाद करके कर लेने की, जो दीन के एस्टैब्लिश रूल्स हैं उनको तो छेड़ा नहीं जा सकता। लेकिन जैसे कि माल खर्च करना है या कोई और इस तरह के मामलात हैं, तो जो शख्सी मामलात उसमें जो इजाज़तें हैं उसमें भी कोई तफ़रक़ा नहीं होना चाहिए, कोई उससे ऊँचा या नीचा नहीं हो जाता। लेकिन जो एस्टैब्लिश रूल है वो वही रहेंगे, और आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से इसी सोच और समझ को लेते हुए बाकी ज़िंदगी की जगहों पे, माशरे में, सोसाइटी में, जहाँ पे कारोबार हो या बाकी चीज़ें हों, अगर इन रूल्स एंड रेगुलेशन का ख़्याल रखा जाएगा तो आपस में तो कोई झगड़ा नहीं हो सकता। तो इंसानों का आपस में इस दुनिया में मुकाबला नेकी के मैदानों में है, दीन पे अमल करने के ऊपर है कि कौन कितना अच्छे तरीके से अमल करके अल्लाह के नज़दीक होने की कोशिश करता है। असल भलाई ये है। तो और फूट ना डालो, और अल्लाह की इस वक़्त की नेमत को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी। यानी कुफ़ार मक्का के दौर में भी, और वैसे भी ईमान लाने से पहले भी, जैसे कि यहूद भी आपस में ग्रोह भी दुश्मन थे, उधर से भी बहुत से लोग मुसलमान हुए, और कुफ़ार मक्का से जो लोग मुसलमान हो रहे थे, इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ के बारे में बताया। अरबों की तो हिस्ट्री है कि उनके यहाँ पे कोई जंग छिड़ जाती थी, ज़रा-ज़रा सी बात पे, पानी भरने की बात के ऊपर, और ऊँटों की दौड़ के मुकाबले के ऊपर, और ये कि मतलब हर छोटी-छोटी चीज़ के ऊपर लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते थे, और वो उसमें इंसानों को कत्ल कर दिया करते थे। और तो इतना ज़्यादा उनके अंदर जो ये थी ना चीज़, मतलब इस शैतान ने फूट डाली हुई थी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारे दिलों में उल्फत जो है वो डाल दी, बस तुम उसकी मेहरबानी से भाई-भाई हो गए, और तुम आके गढ़े के किनारे पहुँच चुके थे। और तो उसने तुम्हें इससे बचा लिया। अल्लाह इस तरह तुम्हारी अपनी निशानियाँ बयान करता है ताकि तुम हिदायत पाओ। तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो भलाई की तरफ बुलाए, नेक कामों का हुक्म दे, बुरे कामों से रोके। यही लोग फलाह और निजात पाने वाले हैं। तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अपने पास रोशन दलीलें आ जाने के बाद भी तफरका डाला और इख्तिलाफ किया। ये बिल्कुल वही बात है कि जैसे हमने भी पीछे दुआ पढ़ी थी, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, ठीक है? तो ये वाली बात याद रखिए। इससे मालूम हुआ कि यहूद और नसारा के दरमियान जो बाहमी इख्तिलाफ और तफरका की वजह ये नहीं थी कि उन्हें हक़ का पता नहीं था, उनके पास कोई सच्ची बात नहीं थी। देखिए उन दोनों फ़िरकों के पास जो है अंबिया अलैहिस्सलाम की मौजूदगी का हमें पता चलता है कि वो अल्लाह के अहकामात लेकर के आए थे, लेकिन वो फिर भी आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। देखिए जब दिल राज़ी नहीं हुआ नबी की लाई हुई बात पे, अल्लाह के कलाम के ऊपर, तो तभी वो जाकर के आपस में झगड़े हैं। तो ये नहीं करना। यानी अल्लाह ताला को ने बार-बार जो चीज़ का ज़िक्र कर रही हैं, जो कि हमने सूरह अल-फ़ातिहा में जो दुआ माँगी है, उस चीज़ को बार-बार एक्सप्लेन कर रहे हैं
ताकि जो नसीहतें होती हैं ना वो इसलिए होती हैं ताकि गलती से भी हम उनकी तरह की हरकतें ना कर लें। तो उन्होंने इख्तिलाफ़ किया था और उन्हीं लोगों के लिए बड़ा अज़ाब है। तो ज़रूरी नहीं कि तमाम की तमाम बनी इसराइल जो गुज़र चुके हैं उन्होंने इस तरह से किया हो। उन जिन्होंने किया था ये उनके बारे में है। जिस दिन बादशाह चेहरे सफ़ेद होंगे, बाद से स्याह चेहरे वालों से कहा जाएगा क्या तुमने ईमान लाने के बाद कुफ़र किया? अब अपने कुफ़र का मज़ा चखो। ये कौन-सा दिन होगा कि किस दिन की बात हो रही है? उस दिन की बात ये हो रही है कि जब मतलब यौमुद्दीन के दिन जो है तमाम लोग वहाँ पे खड़े होंगे तो अपनी-अपनी जो उनकी आमाल होंगी, उनकी वजह से उनके चेहरों के ऊपर जो है वो इस तरह से मौजूद होगी मतलब स्याही या सफ़ेदी। तो और सफ़ेद चेहरे वाले अल्लाह की रहमत में दाखिल होंगे, इसमें हमेशा रहेंगे। देखिए हमेशा रहने वाली रहमत जो है या जन्नत का तज़किरा जो है वो तो फिर यौमुद्दीन के बाद ही होगा ना। तो ये आयत से हमें एक पता चलता है। देखिए कुरान पाक का जो एक मज़ाज है कि से एक आयत में या 2 आयत में या 1 आयत के हिस्से में एक टॉपिक होता है, फिर उसी से रिलेटेड जो है ज़रा-सा थोड़ा-सा टॉपिक तब्दील हो जाता है, फिर मौज़ू मज़ीद तब्दील हो जाता है। कनेक्टिविटी ऑफ टॉपिक जोन-सी है, आपस में मौज़ू के जुड़ने का जो बात है, वो भी वहाँ पे समझ आती है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक आयत के अंदर 3-4 मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को इकट्ठा बयान कर दिया जाता है। तो ये तो वो बात आ गई कि आज के इस मसरूफ़ दौर में अगर कोई इंसान एक भी आयत पढ़ता है, तो बाज़ दफ़ा वो ऐसे अगली से कनेक्टेड होती है कि इंसान का दिल करता है, अच्छा ये पढ़ के इस टॉपिक को कंप्लीट कर लूँ। तो आप एक आयत में भी बात को समझ सकते हैं, कभी 2 में, कभी 3 में। तो बात ये है कि अल्लाह ताला ने इतनी जल्दी-जल्दी के साथ जो टॉपिक चेंज होता है, वो इसी वजह से क्योंकि अल्लाह को बेहतर पता था कि किस ज़माने में इंसानों का फ़ोकस क्या होगा। तो ये कलाम जो है, इसके अंदर एकदम से बात का तब्दील हो जाना और फिर उस चीज़ को समझाना कम से कम वक़्त में, जैसे हमारे यहाँ के आज के दौर की रील्स होती हैं, कम से कम वक़्त में सेकंड्स के अंदर बात को समझ आ जाना चाहिए। तो ये अल्लाह ताला यहाँ पे इस तरह से बात बयान कर रहे हैं कि पहले एक तरफ जो कनेक्टिविटी है, ईमानियात में क्या चीज़ें हुई, एक कौम ने उम्मत ने पहली उम्मत ने किस तरह से किया और फिर इस तरीके से जो है वो अल्लाह ताला जो आगे जो है यौमुद्दीन तक इस बात को ले गए हैं समझाने के लिए। ए नबी हम इन हक़ानी आयतों की तिलावत आप पर कर रहे हैं और अल्लाह का इरादा लोगों पर ज़ुल्म करने का नहीं। इन आयात में जो सच्ची बातें बयान की जा रही हैं, लोगों को बताया जा रहा है कि ये देखिए ये एक गलत काम था, इस तरह से नहीं करना और इस तरह से अमल करें ताकि ये ठीक है। तो ये सच्चाई की बातें बयान की जा रही हैं कि जो किसी का माज़ी की भी बात होगी वो भी सच है और जो अल्लाह का दीन जो वो बयान करे वो भी सच है और फिर ये कि ये इसलिए अल्लाह का इरादा अल्लाह की नीयत हम तो नहीं ना जानते। यहाँ पे अल्लाह अपनी इरादा यानी नीयत को बयान करे कि उनका इरादा तो लोगों पे ज़ुल्म करना नहीं है। जब कोई आपको इतनी भलाई के साथ मशवरे दे रहा हो, कोई भी इंसान हो या कोई शख्सियत हो, तो फिर आप क्या हम ये उसको ये अज़्यूम कर सकते हैं कि वो शख्सियत जो होगी इतनी भलाई से हमें बता रही हो कि ये इस तरह से हमने काम करना है, तो वो तो फिर उनका इरादा ज़ुल्म का तो नहीं होगा। उनका इरादा तो हमें कामयाब बनाने का है। अल्लाह ही के लिए जो कुछ आसमान और ज़मीन में है, अल्लाह ही की तरफ तमाम काम लौटाए जाते हैं। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा की गई है कि तुम नेकी की बातों का हुक्म करते हो। देखिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे साइकोलॉजिकली एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की एक कहना चाहिए रूल को इस्टेब्लिश किया है और ये वो रूल है जो कि पब्लिक स्पीकिंग में या ये कि इंडिविजुअली किसी दूसरे इंसान के साथ जो काम करने के लिए ये टीम वर्क के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। एक अच्छा मेंटोर वो होता है कि जो अपनी शख्सियत को और अपनी जो इसका इल्म है उसको साइड पे रख करके जो जिस टीम से उसने काम लेना होता है उसको वो बकअप करते हैं, उसकी वो तारीफ करते हैं, उसको वो उस सतह पे लेकर के आते हैं कि आप ये काम कर सकते हो, यस यू कैन डू दिस। तो जब आप ये काम कर सकते हो तो उसकी तारीफ की जाती है कि उनके अंदर ये सलाहियत मौजूद है। बाज़ दफ़ा इंसान हमें खुद नहीं पता होता कि हमारे अंदर ये सलाहियत है ये काम करने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला देखिए कितने प्यारे तरीके से यहाँ पे समझा रहे हैं। तो ये इंसान के अंदर ये मादा मौजूद है कि इंसान की टेंडेंसी है कि जब उसकी तारीफ की जाती है या उसको जैसे कोई उम्र का कोई भी हिस्सा हो, तो जो भी काम के लिए जैसे कहा जाता है, जैसे अज़ान भी देखिए उसकी पुकार होती है, उसको ऊँचा-सा थोड़ा-सा जो कानों तक पहुँचती है कि हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह। इन अल्फाज़ में भी इसी तरीके से है कि पॉज़िटिविटी के साथ और जैसे कि फ़ायदा नज़र आता है कि आओ फलाह की तरफ, आओ सबसे ज़्यादा कामयाबी की तरफ। तो ये जो बातें हैं, ये अल्लाह ताला की जो है ना इरादे को और मेंटालिटी को और उनका ज़रा अमल देखिए और देखिए उनकी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जिससे कि इंसान के ऊपर के फ़ौरी तौर पे काम करने का दिल करे। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, किसको? उम्मते मुहम्मदिया को। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये उम्मत मोहम्मदिया किस तरह बेहतरीन उम्मत हुई कि जो लोगों के लिए ही पैदा की गई है ताकि तुम नेक बातों का हुक्म दो। असल काम क्या है? असल काम जो है वो ये कि अल्लाह के हुक्म को आगे तक पहुँचाना है और ये हुक्म जो है इतने अच्छे तरीके से पहुँचाया जाए क्योंकि कहा गया है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। यानी इससे पहले भी बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी हैं। तो जिस खैर ख्वाही के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात को पीछे रख करके अपनी फ़वाइद, हैसियत इंसान भी हर चीज़ पीछे करके उन्होंने किसकी खैर ख्वाही की थी? माशरे में लोगों की। यानी कि एक सहाबी जैसे उनसे पूछने के लिए आते हैं तो उन्होंने उनको जब वो चीज़ देने लगे हैं तो इस चीज़ का भी ख्याल किया कि अगर उनके रिलेटिव्स को ज़रूरत है, अगर उनके घराने वालों को ज़रूरत है, तो पहले वो चीज़ उधर जाए ताकि उनकी फैमिली जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, उनका फैमिली बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग हो और लाज़िम सी बात है जब उनकी फैमिली के पास कोई चीज़ आएगी तो वो भी इसी तरीके से अमल करते हुए आगे मज़ीद फैमिली में अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या माशरे में उसका फल पहुँचता है किसी और को आगे, तो बात ये हुई कि इस तरह नेकियां मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है? तो ये जो सोशल वेलफेयर है
जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन में सोशल वेलफेयर है, उस तरह से वो उनको एक राय दे रही हैं और रास्ता बता रही हैं। तो इस तरीके से देखिए अल्लाह ताला हमसे जो काम लेना चाहते हैं वो भी यही है कि इंसानों की वेलफेयर जो होती है, ह्यूमन्स के अंदर, तमाम दुनिया के इंसानों तक ये खैर पहुँचे। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है कि हम अच्छी बातों पे अमल करके अल्लाह के आगे जो उनसे है दर्जा हासिल कर लें। हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि सूरह अल-फातिहा में जो हमें सबक मिलता है कि अगर आप आयत को गौर से देखें तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जब आप अल्लाह ताला ने अगर हमें सिर्फ अपने तक खैर को रोकने रखने के लिए कहा होता तो वो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, वो नून तो आता ही ना, वो सिर्फ इतना होना था कि सिर्फ मुझे ही हिदायत दे दें। देखिए ये नून अलिफ ना क्यों है, यानी कि जमा का सीगा क्यों है, ये इसलिए है कि हम सबको हदायत की ज़रूरत है और हम सब में सिर्फ मुसलमान शामिल नहीं है, हम सब में हदायत हम तब मांगते हैं जब हमारे पास नहीं होती। तो अभी तो हमें चाहिए था कि हम इसमें दाखिल हों, तो ये तमाम इंसानों के लिए है ये तो बेहतरीन उम्मत का काम ये हो रहा है कि उनकी तारीफ तो की जा रही है, लेकिन फिर ये खैर उनको सब तक पहुंचानी है और तुम बुरी बातों से रोकते हो। तो यहाँ से एक और रूल इस्टेब्लिश हो गया, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। ये बाकी उम्मतों ने जब छोड़ा था और एक दूसरे को वो नसीहत नहीं करते थे, और बनी इसराइल में भी ये चीज़ थी कि जब उनमें कोई ग्रोह गलत काम कर रहा होता था तो उसमें जो नेकियों के ऊपर अमल कर रहे होते थे वो इस चीज़ की परवाह नहीं करते थे और वो उनको उस पर करते रहते। खान में से एक ग्रोह ऐसा भी होता था कि जो उनको रोकते थे लेकिन उतने ज़्यादा जोश के साथ नहीं। तो बात यह है कि अगर दीन में ये चीज़ उम्मतों के अंदर से ख़त्म हो जाए तो फिर उनके ऊपर ज़वाल बड़ी तेज़ी के साथ आता है। वो क्यों? इसलिए कि इसी तरीके की बात जो है, इसी तरीके की जो सोच है वो सूरह अल असर के अंदर उस आयत में हमें मिलती है, जिसके अंदर के आता है कि वतवासौ बिल हक़ी वतवासौ बिस सब्र। ठीक है, तो वो जो नेकी हक बात की नसीहत है और सब्र की नसीहत है, तो इसमें क्या है, ईमान वाले आपस में जो राब्ता रखते हैं मुआशरे में, तो वो एक दूसरे को नेकी के हुक्म को याद दिलाते हैं और बुराई के हुक्म से जो उनसे है ना रोकने की कोशिश करते हैं। और अल्लाह अल्लाह की बात बताते हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हो, अगर अहले किताब भी ईमान लाते तो उनके लिए ये बेहतर था। इनमें से ईमान वाले भी हैं लेकिन अक्सर तो फासिक है। फासिक कौन होते हैं? यानी जिनको सब कुछ पता है लेकिन करनी अपनी मर्जी है। ये टोटल कुफर भी नहीं कर रहे और कहीं पे मतलब मान जाते हैं, कहीं पे नहीं मानते। ये जो आधा तितर आधा पटेर जो होता है, क्योंकि दिल उनके बिगड़े हुए हैं और ज़्यादातर वो अपनी मर्जी की तरफ चल रहे हैं। तो आज के दौर में भी देखिए कि बहुत सारे मगरब में बहुत सारे लोगों के नाम आपको ये मिलेंगे कि शायद वो ईसाइयत से ताल्लुक़ रखते हैं, क्रिश्चियन है, शायद वो यहूदियत से ताल्लुक़ रखते हैं या बाकी और जगहों के ऊपर भी, लेकिन उन्होंने एक ऐसा कल्चर डेवलप कर लिया है कि वो अपनी ज़िंदगी भर ना तो उनको कोई किताब की किसी की बात का इल्म होता है, आयत का, ना उस पर वो अमल करते हैं, ना ही वो चर्च को किसी को फॉलो करते हैं, ना किसी तालीमात को। इस चीज़ को, इस हालत को वो क्या कहते हैं जी, एग्नोस्टिक हो गए हैं। ठीक है, बस अगर को पसंद करें तो उनकी पैदाइश और उनकी मौत के वक़्त जो उनकी रसूमात है वो निभा दी जाती हैं और बस दरमियान में सारी ज़िंदगी जो है वो एक कल्चर जो है वो जो उन्होंने खुद को अपनाया, जो पसंद किया, अपनी वैल्यूज़ जो खुद एस्टैब्लिश की या कोई मेंटोर ले लिया उसको फॉलो कर लिया, लेकिन नबी को फॉलो नहीं किया, अल्लाह को फॉलो नहीं किया, ना अल्लाह की बताई हुई जो किताब उनके पास आई थी उसको फॉलो किया। तो ये क्या है? तो ये जो रविश है इससे फिर दीन से दूरी हो जाती है और इसके बाद एक और रसूल भी अपना लिया जाता है कि मेरी ज़िंदगी है, मेरे रूल्स हैं, लिहाजा आप अपने ऊपर तवज्जो दें, मुझे जो कुछ करना है। तो ये जब रसूल अपना लिए जाते हैं वहाँ नसीहत नहीं होती, वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र भी नहीं होता, ना वहाँ पे अमल बिल मारूफ होता है, ना नहीं अनिल मुनकर होता है। तो क्या हो गया कि जब सब अपनी अपनी करेंगे, किसी को जो पसंद है वैसा लिबास पहने, किसी को जो पसंद है वो खाए, जैसा लाइफस्टाइल अपनाए, दूसरा कौन होता है, और ऐसा फिर माशरा होगा कि जिसमें ना किसी को अल्लाह ताला की बाउंड्रीज़ का ख्याल होगा और हर कोई अपना अपना जो है वो अपना बनाया हुआ दीन फॉलो कर रहा होगा। तो फिर ऐसे माशरे में बताइए कि वेलफेयर किधर चली जाएगी और सोशल वेलफेयर किधर चली जाएगी। फिर ऐसे माशरे में जो है वो मतलब अब हर तरह का जो उसूल अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं वो सबको फॉलो करने के लिए है, तमाम जो इसके अंदर एंटर होते हैं पूरी कम्युनिटी को फॉलो करना है, उम्मत को फॉलो करना है। जब वो नहीं होगा तो फिर उस माशरे का पिक्चर क्या होगी? तो वो आज हमें फिर मगरबी माशरे में नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ वो उसूल को मानते हैं, वो करते हैं, वहाँ वहाँ पे वो दीन कायम है। लेकिन मेजॉरिटी क्या हो जाता है कि नहीं माना जा रहा होता। तो हमें उनको देखते हुए ये चीज़ नहीं करनी है। असल वही तो वही बात है कि उसी रविश को ख़त्म करने के लिए दीन इस्लाम में ये चीज़ इस्टेब्लिश की गई है। अल्लाह ताला ने बता दिया है बहैसियत उम्मत हमें जो बातें समझाई जा रही हैं, अल्लाह ताला क्या चाहते हैं कि हम किस रूल्स एंड रेगुलेशन पे अमल करें। और ये थोड़ी सी जो नसीहत उन्होंने बयान की है, हमारे करने के बस यही काम है कि जो बता दिया गया है और एक दूसरे को उसके ऊपर जो है तक़वियत देनी है, याद दिलाना है, याद दहानी करते रहना है, ये हमारा काम है। तो इसलिए जब कोई किसी को नमाज़ का याद दिलाए कि आइए चले नमाज़ पढ़ें, आइए चले नमाज़ को पहले वक्त में अदा कर लें, या नमाज़ पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तो इन बातों पे माइंड नहीं करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि हमें अपने पहले दीन को देखना है, हमें उन लोगों को देख के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन जो है नहीं बनाने कि जो ऐसा अमल करने की वजह से अल्लाह ताला की नाराज़गी का शिकार होगी। ठीक है, वो तुम्हें सताने के सिवा और ज़्यादा कुछ ज़रूर नहीं पहुंचा सकते। अगर लड़ाई का मौका आ जाए तो पीठ मोड़ लेंगे, फिर मदद ना किया जाएंगे। देखिए जैसे लाइफ चॉइसेस हैं, जैसे ज़िंदगी गुजारी जा रही है, तो उनमें कोई हमीयत हमीयत दीन हो और या किसी की ज़िंदगी की परवाह हो या किसी की मदद हो, वो उसके लिए नहीं खड़े होते ऐसे लोग। आप ये अभी भी हत्ता कि मुसलमान भी अगर ऐसा तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार कर लें तो बात यह है कि फिर उनके अंदर से यही सारी आदतें जो हैं वो निकल के सामने आएंगी, क्योंकि जिस फ़ोकस के ऊपर इंसान एक ज़िंदगी गुजारता है और हक़ के लिए खड़े होना, हक़ की बात की गवाही देना, तो जो लोग इस तरह के तर्ज़
अमल पे चलेंगे, नहीं एग्नोस्टिक हो जाएँगे, तो वो उनके अंदर फिर ये चीज़ें जो है वो पाई जाएँगी। अलबत्ता ये जो आदात हैं ज़्यादातर चूँकि कुफ़ार में जो अल्लाह ताला के हुक्म का इनकार करने वाले लोग होते हैं, या कोई भी जगह पे मौजूद हो जिसके अंदर ईमान की कमी हो, तो बात ये है कि जो मुसलमानों के वक़्त वहाँ पे जब ये आयत नाज़िल हुई थी, उस वक़्त जो लोग और ऑपोज़िशन मौजूद थी, तो ये उनके बारे में भी जो है अल्लाह ताला ने एक तरीके से साइको एनालिसिस उनका करके बताया है। और ये वो साइकी है जो किसी इंसान में अगर पैदा हो जाए, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो एक बड़े ग्रोह के अंदर पैदा हो जाए कलेक्टिवली, तो उनके अंदर इस तरह की आदत होती हैं। इन पर हर जगह की ज़िल्लत की मार पड़ी, इल्ला ये कि अल्लाह या लोगों की पनाह में हो, वो हस्ब अल्लाह के मुस्तहिक हो गए। इन पर फ़कीरी डाल दी गई कि इसलिए कि वो लोग अल्लाह की आयतों से कुफ़र करते थे, बेवजह अंबिया को कत्ल करते थे, ये बदला है उनकी नाफरमानियों और ज़्यादतियों का। अलबत्ता अंबिया को कत्ल करने की वजह से ये तमाम ये जो बातें जो बयान की जा रही हैं, सिर्फ़ एक ये वजह वो कुफ़ारे मक्का के अंदर नहीं पाई जा रही थी, लेकिन ये कि उनको भी बता दिया गया, और ये जो जिनकी ये हिस्ट्री है अहले किताब की, उनको भी ये बता दिया गया कि ये तमाम बुराई की बातें हैं, और ये जो उनके ऊपर इस वक़्त ज़िल्लत आई हुई है दुनिया में उस एक ग्रोह के ऊपर, और अल्लाह ताला अगर उनको उनके अंदर अंबिया भी नहीं भेजे या उनको चुन नहीं रहे, तो उसकी वजह ये है। अब यही चीज़ हमारे पास नबी मौजूद नहीं है कि हम खुदा न खासा किसी को आज के ज़माने में देखें कि ये उनके अंदर बातें पाई जाती हैं कि वो इस तरह के उनके साथ करते हो, लेकिन नबी की बात को रद्द कर देना या उनके पैगाम के ऊपर तवज्जो ना देना, ये भी बिल्कुल उसी तरह की एक बातें हो जाती हैं। तो लिहाज़ा आयतों से कुफ़र, तो ये बाकी बातों को देखें कि ये बातें तो नहीं है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, कुरान पाक को पढ़ने का एजाज़ ये होता है, मुकाम ये होता है कि इसके अंदर जो बातें बताई जा रही हैं कि ये चीज़ें गलत हैं, फलाँ अगर कौम ने ऐसा किया, तो वो ये इस वजह से कि हमें अपने अंदर पहले देखना है कि कहीं हम गलती से कोई बातें नहीं करें। वो सारी की सारी अक़साम नहीं, बल्कि अहले किताब भी एक जमात हक़ पर कायम रहने वाली है, जो रातों के वक़्त भी कलाम अल्लाह की तिलावत करते हैं और सजदे भी करते हैं। अल्लाह ताला ने चूँकि हक़ बात को खोल के बयान किया, तो उनके अंदर जो अच्छाई वाले लोग थे उनकी भी तारीफ़ की, और अल्लाह पर क़यामत के दिन पर ईमान भी रखते हैं, भलाई को हुक्म करते हैं, बुराई से रोकते हैं, भलाई के कामों में जल्दी करते हैं, वो नेक लोगों में से है। तो सारे अहले किताब में से जिन लोगों को ये सिफ़त बयान की गई कि वो अल्लाह की राह में जो निकला, तो इसी तरह का ग्रोथ चूँकि अल्लाह ताला ने पहले भी जितनी ये आले इमरान में जो सूरह आले इमरान में जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की फ़ैमिली का ज़िक्र आया पीछे से, और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हो, या इसी तरीके से सूरह अल बकरा के अंदर जो है यहूद के जो है, जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जहाँ से वो नस्ल चलती है, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इसहाक, हज़रत इस्माईल, याकूब अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम, तो ये सब लोग जो हैं वो नेकियों की तरफ, और उनके जो ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा जो बाकी तमाम अंबिया उनके घराने भी थे, उनकी उनकी आल औलादें भी, तो वो सब का अल्लाह ताला ने तारीफ़ें की हैं। तो जो कुछ भी वो बुराइयाँ करें, इनकी नाक़दरी ना की जाएगी, अल्लाह अपने इस कार्यों को खूब जानता है। तो ये जो खूबियाँ हैं जिन लोगों की जो रातों को अल्लाह की कलाम की तिलावत करते हैं, सजदे करते हैं, नेकियों की बातें सारी, उनकी ईमानियात की तारीफ़ की जा रही है, तो वो अगर आज हम अपने अंदर ये देखें, पैदा करें, तो ये बातें इसलिए बयान की जाती हैं कि नेकी के कामों को जो है प्रमोट कर रहे हैं अल्लाह ताला, और उसका बढ़ावा दे रहे हैं, और जो बुराई के काम है उसको वो स्नब करें, उसके बारे में वो कह रहे हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए। काफ़िरों को उनके माल और उनकी औलाद अल्लाह के यहाँ कुछ काम ना आएँगी। इससे पता ये चलता है कि दुनिया में जो काफ़िर लोगों को अगर इतना माल और उनकी औलाद दी गई है, हो सकता है कि किसी ईमान वालों के पास, वैसे तो ईमान वालों में भी माल और दौलत वाले बहुत होते हैं, लेकिन ये कि अगर नहीं होता किसी के पास, और अगर वो कहे कि फ़लाँ मुल्क में या फ़लाँ जो लोग वहाँ रहते हैं, इस मुल्क में इस तरह से वहाँ पे है, तो अल्लाह ताला यहाँ पे बताना चाहिए दुनिया का कोई भी माल जो है अल्लाह के यहाँ पे उससे कुछ खरीदा नहीं जा सकेगा, वहाँ काम नहीं आएगा। किस दिन? यौमुद्दीन वाले दिन। ये तो जहन्नम है जो उसमें हमेशा पड़े रहेंगे, वो कुफ़ार जो इस दुनिया की ज़िंदगी में जो कुछ खर्च करे, उसकी मिसाल इस तरह की, एक तो ध्वाजरी जिसमें पाला था, जो ज़ालिमों की खेती पे पड़ा, जो उसे तहस-नहस कर दिया। इससे पहले ये मिसाल अल्लाह ताला ने पत्थर के ऊपर मट्टी के साथ तशबीह दी थी कि नहीं, पत्थर के ऊपर जब कोई मट्टी होती है, तो कोई बीज जैसे ज़मीन में बोया जाता है, तो उसको जड़ें लेने के लिए ज़मीन चाहिए होती है, तो नीचे तो पत्थर है, तो वो पौधा वहाँ कैसे कोई उग सकता है? बल्कि उसका ये होता है कि वो जब बारिश हो या पानी पड़े, तो वो तो मट्टी उसके ऊपर से ज़रख़ेज़ भी हो, तो वो हट जाती है, नीचे तो पत्थर है। तो यानी कि वो उसका जो बात को समझना नहीं है, इंसान को तशबीह इस तरह से दी गई है कि जैसे ज़मीन जो है चीज़ को कबूल करती है, और फिर उसके अंदर से खूबसूरत सब्ज़ा या कोई फल या कोई सब्ज़ी या कोई चीज़ निकलती है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने यहाँ पे इसकी मिसाल दे दी है कि मतलब जो भी अच्छे अमाल वो करते होंगे, एक तेज़ हवा चले, ऐसी आंधी आए, ऐसा तूफ़ान आए कि जो अगर उन्होंने जो नेकी वाली खेती बनाई हुई थी उसको एकदम से तबाह कर देगी, तो वो आखिरत में जब उनके फैसले होंगे, ईमानियात को देखा जाएगा, तो जब बुनियाद ही नहीं होगी, तो तमाम खेती बड़ी खूबसूरत अमाल जो होंगे वो ज़ाया हो जाएँगे। अल्लाह ने इन पर ज़ुल्म नहीं किया, बल्कि वो खुद अपनी जानों पर ज़ुल्म करते थे। तो यहाँ से ये बात समझ आ जाती है कि इंसान का अपने ऊपर ज़ुल्म करना क्या है? वो ज़ुल्म करना ये है कि जब इंसान की जो है फ़ोकस गलत हो गया, नियत गलत होगी और अमल ही गलत हो गया, तो प्रैक्टिकल ज़िंदगी के टेस्ट में तो फिर उनको मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? तो उन्होंने अपने ऊपर ज़ुल्म खुद किया। जब इतना टाइम था, इतनी ज़िंदगी दी जाती है कि जब इंसान खुद अपनी बैठ के इवैल्यूएट करे चीज़ों को कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, और सही चीज़ करने वाली क्या है, तो राह रास्त वाली क्या है, और इससे किस चीज़ का सवाब मिलना है, और वो दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी के बारे में गौर करे, तो ये दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ़ खेल-तमाशे और खाने-पीने और एक लाइफ़स्टाइल को के जो मतलब आरामदाह है, वो अपनाने के लिए नहीं है। तो इसलिए फिर जब इंसान अपनी चॉइसेस गलत ले लेता है, ऐसे फैसले कर लेता है, तो फिर वो अपनी जान पे खुद ज़ुल्म कर रहा है। ऐ ईमान वालों, तुम अपना दिली दोस्त ईमान वालों के सिवा किसी और को ना बनाओ। तो तुम नहीं देखते कि जो दूसरे लोग तुम्हारी तबाही में कोई कसर नहीं उठा रखते, वो तो चाहते हैं कि तुम दुःख में पड़ो। इनकी अदावत तो खुद उनकी ज़बान से भी ज़ाहिर हो चुकी है, जो उनके सीनों में पोशीदा है वो बहुत ज़्यादा है। देखिए अल्लाह ताला ने इंसान की नफ्सियात के बारे में एक बात बयान कर रहे हैं, अभी आयत तो चल रही है, इसको यहीं पे रोके हम समझ लेते हैं कि बाज़ जगहों के ऊपर जो लोग हसद कर रहे होते हैं, ये सब मुकामात पे हसद करने वाले लोगों की निशानी है कि उनके मुँह से आप खिलाफ बातें सुनेंगे, और बाज़ जगहों के ऊपर वो दिल के अंदर वो इरादा और अपना प्लान या मकर बना के बैठे होते हैं कि उन्होंने किसी एक के खिलाफ किसी तरीके से करना है। तो कुफ़ारे मक्का हों या अहले किताब की बात हो, जब वो ये उनका नफ्स जो है शैतान की तरफ चला जाता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो अल्लाह का नाम नहीं लेते, अल्लाह से कोई हिफाज़त नहीं मांगते, तो उनके ऊपर शैतान गालिब आ जाता है। तो वो कोई सा भी इंसान हो, तो बात ये समझ लेनी कि जब शैतान गालिब आ जाता है, तो जो शैतानी किस्म के ख़यालात हैं, हसद, तकब्बुर और किसी को नीचा दिखाना, उससे उसकी कोई चीज़ छीनने की कोशिश करना, जैसे कि शैतान ने किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, बिल्कुल यही चीज़ें तो उसने की थी स्टेप बाय स्टेप, और आज भी वो इस दुनिया में एक मिशन में मसरूफ़ है कि वो इस हसद की वजह से कि जो वो चाहता है कि अभी भी उसको ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है इंसान को उस दर्जे से हटा करके जो है वो उसको कोई दर्जा अता करेंगे। तो जो हसद, तकब्बुर, घमंड और ज़िद है, तो ये चीज़ें जो है वो ज़बानों से भी ज़ाहिर होती हैं और सीनों में भी होती हैं। तो वो बहुत ज़्यादा है। हमने तुम्हारे लिए आयत बयान कर दी, अगर अक्लमंद हो तो गौर करो। तो ये जो आम फ़हम सी बात को जो ब्रैकेट में तर्जुमे में भी लिख दी जाती है कि गौर किया जाए, तो तमाम आयत पे वैसे गौर करने का मकाम है। हाँ, तो तुम इन्हें चाहते हो, वो तुमसे मोहब्बत नहीं रखते, तुम पूरी किताब को मानती हो, वो नहीं मानती, तो फिर इसका मतलब हो कि मोहब्बत कैसी है? उनके और हमारे दरमियान में तो कॉमन चीज़ पे कोई नहीं हुई।
ये तुम्हारे सामने तो अपने ईमान का इकरार करते हैं, लेकिन तन्हाई में हमारे गुस्से की उँगलियाँ चबाते हैं, यानी कि लोगों के सामने जब महफ़िलों में बैठे होते हैं तो अपना आप अपने जो है जज़्बात का इज़हार नहीं करते। आप देखेंगे कि मुनाफ़िक लोग जो होते हैं, जो हासिल लोग होते हैं, उनके अंदर यही चीज़ें पाई जाती हैं। ये बिल्कुल वही टैक्स है जो अल्लाह ताला यहाँ पे बयान कर रहे हैं। लेकिन जब वो अकेले होते हैं तो उनको शदीद गुस्सा होता है, वो चाहते हैं कि कोई बहुत शदीद किस्म का जो है नुकसान जो हो जाए, जिससे वो हसद किया जा रहा होता है। तो यहाँ पे कुफ़ारे मक्का हों या मतलब अहले ईमान के मुकाबले में जो भी ग्रोह हों, वो उनके बारे में ये चाहते थे। तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों के राज़ जो से है ना वो बता दिया। तो अल्लाह ताला कह रही है कि वो अकेले तन्हाई में हमारे गुस्से की उँगलियाँ चबाते हैं। ये कह दो कि अपने गुस्से में ही मर जाओ, अल्लाह दिलों के राज़ को बखूबी जानता है। तुम्हें अगर भलाई मिले तो वो नाखुश होते हैं, अगर बुराई पहुँचे तो खुश होते हैं। ये भी हासिल होने की एक बहुत बड़ी निशानी है। तुम अगर सब्र करो और परहेज़गारी करो तो उनका मकर तुम्हें कुछ नुकसान ना देगा। तो इससे बचने का यही तरीकाकार है, चाहे वो मुनाफिकीन हो, मुसलमानों के और दीन के दुश्मन लोग हों या मुसलमानों की सफ़ों के अंदर ऐसे लोग, अल्लाह सबको हिदायत वैसे दे, लेकिन ये जो कहना चाहिए, ये जो नुस्खा अल्लाह ताला ने दिया है ना कि किसी के मकर से जो बचने का, वो है सब्र और परहेज़गारी। तो परहेज़गारी ये ना अल्लाह का तकवा रखते हुए अल्लाह के दीन के ऊपर अमल करना, तो उससे फिर जो-सा है वो नुकसान नहीं कोई पहुँचेगा, क्योंकि प्रोटेक्शन अल्लाह से माँगी जा रही है, अल्लाह की मर्ज़ी के काम किए जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला तो खुद मतवज्जा होते हैं रहमत से, तो फिर इंसान की तरक्की में कोई दूसरी चीज़ रुकावट नहीं होती। हाँ, अलबत्ता फिर इसके अगेंस्ट चला जाएगा, तो फिर कामयाबी के चांसेस जो हैं वो इस तरह के नहीं है जो अल्लाह ताला खुद दे रहे हैं। अल्लाह ने इनके अमाल का अहाता कर रखा है, अल्लाह जो कुछ भी कोई अमल कर रहा है, अल्लाह उसको देख रहे हैं। ए नबी, इस वक़्त को भी याद करो, जब सुबह ही सुबह आप अपने घर से निकल के मुसलमानों को मैदान जंग में लड़ाई के मोर्चों पर बाकायदा बिठा रहे थे, अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला। ये जब ग़ज़वा के मतलब जंग उहद का मतलब ग़ज़वा उहद का वाक़या जो शवाल की हिजरी में पेश आया था, तो ये उसके बारे में यहाँ पे इस तरह से बताया जाए, जब तुम्हारी 2 जमातें बस हिमती का इरादा कर चुकी थी, तो उस वक़्त औस और खज़रज के 2 कबीले बनु हारिसा और बनु सलमा थे, जो कि मतलब इस तरह से मतलब उनकी दिली जो कैफ़ियत है उसका अल्लाह ताला ने इज़हार किया, और इनका वली और मददगार अल्लाह इनका वली और मददगार था। अल्लाह और अल्लाह ही पर मोमिनों को भरोसा रखना चाहिए। जंग बदर में अल्लाह ने ऐन उस वक़्त तुम्हारी मदद फरमाई थी जब तुम निहायत गिरी हुई हालत में थे। गिरी हुई हालत से मुराद है कि हिम्मत नहीं थी, हिम्मत छोड़ चुके थे और कमज़ोरी आ गई थी। इसीलिए अल्लाह ही से डरो, ना किसी और से, ताकि तुम शुक्रगुज़ारी की तौफ़ीक हो। ये शुक्रगुज़ारी कि जो जब इंसान किसी भी हालत में करे शुक्र करे कि शुक्र है, ये इससे ज़्यादा बड़ी मुसीबत नहीं है। तो फिर क्या होता है, अल्लाह की मदद और जो है इमदाद जो है ना वो मुख़्तलिफ़ सूरतों में पहुँचती है। जब आप मोमिनों को तसल्ली दे रहे थे, क्या आसमान से 3000 फ़रिश्ते उतार कर अल्लाह का तुम्हारी मदद करना काफ़ी ना होगा? क्यों नहीं, बल्कि अगर तुम सब्र और परहेज़गारी करो तो ये लोग उसी दम तुम्हारे पास आ जाएँगे, तुम्हारा तुम्हारी इमदाद 5000 फ़रिश्तों से करेगा जो निशान ज़दा होंगे। बात ये है कि मुसलमान जब बदर तक पहुँचे तो उन्हें पता चला कि मक्का से मुशरिकीन का एक बहुत बड़ा लश्कर आया है, बहुत शदीद गुस्से में, और ज़ाहिर-सी बात है उनके माली हालात तो मुसलमानों से बेहतर थे, तो उनके पास हथियार भी बहुत ज़्यादा थे। ये सुनकर मुसलमान जो कम तादाद में थे और बिल्कुल उनके पास इतने हथियार भी तैयारी भी नहीं थी, तो वो घबराहट, परेशानी हो गई, और उनके अंदर हर एक इंसान चूँकि ज़रा फ़र्क तबीयत का होता है और ज़्यादातर तो मसाकीन वाले मुसलमान थे, तो उनके अंदर जो है मिला-जुला रद्द-ए-अमल था। तो उस वक़्त उन्होंने जो दुआ वगैरह दी, तो अल्लाह ताला ने पहले 1000 फिर 3000 फ़रिश्ते की बिशारत दी, और फिर ये भी कहा कि अगर तुम सब्र और तकवा पे कायम रहे, यानी जो इस वक़्त की सिचुएशन है इसके अंदर जमे रहे अल्लाह ताला की साइड पे, तो फिर अल्लाह ताला 5000 जो है फ़रिश्तों से मदद करेगा। इन आयतों से आज पढ़ के हमें क्या पता चल रहा है? वो तो चले उस वक़्त एक ग़ज़वे की बात थी, एक जंग का मैदान था, जहाँ पे मुसलमानों के ऊपर अटैक्स होते रहते थे, और जंग किसी भी ज़माने में क्यों ना हो, नुकसान तो इंसानी जानों का ही होता है। तो इंसान जिसको पता हो कि इसके ऊपर हमला होना है, उसकी जान जा सकती है, और वो इतनी ज़्यादा ताकतवर दुश्मन के साथ जो-सा है वो मुकाबले के लिए जाए, तो अल्लाह ताला किस तरह से जो है तसल्ली दे रही है कि जो दीन हक़ की राह है वो नहीं छोड़नी, अल्लाह के अहकामात को नहीं छोड़ना, और अगर कोई हमला करता है तो चूँकि हमारे दीन में इस चीज़ की इजाज़त है कि अपना डिफेंस किया जा सके, तो अपनी डिफेंस के लिए भी खड़े रहना है, और ये डिफेंस चूँकि कुछ एक तादाद मुसलमानों की निकलती है, फ़ौज जो होती है वो सारे लोगों की हिफाज़त के लिए निकलती है। उसको तो खैर फ़ौज तो नहीं थी, उसको तो जो लड़ सकता था वो निकलता था। अब तो हमारे यहाँ पे फ़ौज का एक महकमा एस्टैब्लिश हो गया। तो कहना चाहिए कि जो हिफाज़त के लिए निकलते हैं, वो पीछे जो लोग मौजूद होते हैं, कमज़ोर, बूढ़े, बच्चे, औरतें, और वो लोग जो नहीं आ सके, बीमार, तो उन सब के लिए भी तो वो निकले हुए होते हैं। तो एक कम्युनिटी जो होती है वो अपने मानने वालों के लिए एक साथ मिल के इस तरह से जान हथेली पे लेकर के साथ आती है, तो अल्लाह ताला उनको हक़ राह के ऊपर जो उनके मुखालिफ हो, तो उनके मतलब वहाँ पे खड़ा होने के लिए जो है वो तसल्ली दे रहे हैं कि अगर वो ऐसा करे तो फिर अल्लाह की तरफ से मदद भी आएगी। ये तो महज़ तुम्हारी दिल की खुशी और इत्मीनान तलब के लिए, वरना मदद तो अल्लाह ही की तरफ से है जो गालिब और हिकमतों वाला है। इस इमदाद इलाही का मतलब मकसद ये था कि वो अल्लाह काफ़िरों की एक जमात को काट दे या इन्हें ज़लील कर दे और सारे के सारे नामुराद होकर वापस चले जाएँ। ऐ पैगंबर, आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके इख्तियार में कुछ नहीं, अल्लाह चाहे तो इनकी तौबा कबूल करे या अज़ाब दे, क्योंकि वो ज़ालिम है। अब बात ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनके लिए भी तो सबके लिए ये चीज़ मतलब दिल में रखते थे कि मुसलमान हो, लेकिन अब जो इस तरीके बुरे तरीके से हमला कर रही हैं और इस तरीके से मुसलमानों के साथ जंग जदाद पे ऊपर आ रहे हैं, तो उस वक़्त इतनी ज़्यादा ये मतलब मुश्किल वक़्त था जंग उहद में भी, ग़ज़वा उहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी हमला बड़ा शदीद हुआ था। उनके दाँत जो थे वो शहीद हो गए थे, चेहरा भी ज़ख्मी हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि वो कौम किस तरह फलाह याब होगी जिसने अपने नबी को ज़ख्मी कर दिया। तो गोया उनकी हिदायत से उन्होंने एक तरह से नाउमीदी जो थी उसका इज़हार कर दिया। अब देखिए, कोई ज़्यादा बुरे अल्फ़ाज़ नहीं हमें लग रहे, किसी इंसान को इतनी तकलीफ़ हो, उस पे हमला हुआ, वो तो शायद इससे भी ज़्यादा कोई बुरे अल्फ़ाज़ बोल सकते होंगे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बड़े बैलेंस किस्म के अल्फ़ाज़ बोले। लेकिन उस पर ये आयत आ गई कि ये वाली आयत नाज़िल हुई कि आपके इख्तियार में कुछ नहीं, अगर चाहे तो अल्लाह उनकी तौबा कबूल कर सकते हैं। यानी कि नबी को उस मौके के ऊपर भी बताया जा रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप हौसला कीजिए, और ये एक आज़माइश में भी उनको क्या करना है, मतलब कि मज़ीद इससे भी ज़्यादा जो है वो पॉज़िटिव जो है वो सोचना। देखिए, बहुत मुश्किल मकाम है। देखिए, हम एक आम इंसान होते हुए जब इंसान शदीद तकलीफ़ में हो, तो हमारे मुँह से तो कोई मतलब कोई ऐसी बात निकल सकती है जिसका हमें ख़्याल भी नहीं होता। जिस वक़्त उनको चोट भी लगी हुई है, उस वक़्त वहाँ पे इतनी हाल ऐसे मौके पे मौजूद है जिसके अंदर कितने सारे लोगों की मौत और ज़िंदगी का मामला है और बड़ा सख्त किस्म का वक़्त है। वहाँ पे भी अल्फ़ाज़ अच्छे निकालना, पॉज़िटिविटी को देखना और वो सारे उस तरीके से, तो इससे हमें समझ आता है कि असल ज़िंदगी की जो कहानी में, जो टेस्ट में हमारा अमल और हमारे अल्फ़ाज़ देखे जाते हैं, ठीक है? वो ईमान का इज़हार वहाँ पे होता है। तो ये बात ये नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पे ऐसे कहा और उनको इस तरह से कहा जा रहा है। आप इनके अल्फ़ाज़ को देखें, कोई ऐसे नहीं, बल्कि वो तो हमसे कहीं ज़्यादा सब्र दिए गए, उनकी बर्दाश्त हमसे कहीं ज़्यादा थी, और उन्होंने कितने अच्छे अल्फ़ाज़ में मतलब अफ़सोस का इज़हार किया है और कोई ऐसी बुरी बात भी नहीं की। लेकिन अल्लाह ताला
उनको वहाँ पे ये चीज़ इस तरह से बैठ, वो जिसे चाहे बख्शे, जिसे चाहे अज़ाब करे। अल्लाह बख्शिश करने वाला मेहरबान है। और इस मौके के ऊपर भी इतनी बुरी जो हरकतें कर रहे हैं, उनके लिए भी अल्लाह क्या करे? बख्शने वाला मेहरबान है। तो इससे ये सोचें कि अगर इंसान से खुदा ना खास्ता कोई बुराई की बात हो जाए, तो हमारे रब मेहरबान है, वो तौबा कबूल करते हैं और उन चीज़ों को छोड़ करके, कामों को जो हो चुका सो हो चुका, अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। ऐ ईमान वालों, बढ़ा चढ़ाकर सूद ना खाओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम्हें नजात मिले। और इस आग से डरो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। यानी वो आग काफिरों के लिए तैयार तो की गई है, लेकिन अल्लाह ताला के मानने वाले भी अगर अल्लाह ताला के कुछ असूलों को तोड़ते हैं, जैसे कि सूद, माल की मोहब्बत में उनको लगता है कि यहाँ से जल्दी माल कमाया जा सकता है, तो माल की मोहब्बत में अगर वैसा करेंगे तो क्या है, वो फिर अपने आप को खुद आग में डाल रहे हैं। और अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करो ताकि तुम पर रहम किया जाए और अपने रब की बख्शिश की तरफ, उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसका अर्ज आसमान और ज़मीन के बराबर है, जो परहेज़गारों के लिए तैयार की गई है। आसमान, एक आसमान हमने पूरा नहीं देखा। यहाँ अल्लाह ताला आसमानों की बातें कर रहे हैं, यानी सातों आसमान और ज़मीन, यानी कि ये जितनी भी ज़मीन, हमने तो पूरी ज़मीन भी घूम के नहीं देखी। ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक इंसान कुछ कॉन्टिनेंट्स के कुछ मुल्कों में चला जाता है और एवरेज इंसान जो होता है वो तो हो सकता है कुछ अपने ही मुल्क के शहरों में चला जाए। तो आप ये देखिए, अल्लाह ताला जो हमें सोच दे रहे हैं, हमें जो मिसाल दे रहे हैं कि जन्नत कितनी बड़ी है, ये जो सारे आसमान हैं इतने और ज़मीन के बराबर है, यानी इतनी बड़ी एक यूनिवर्स, एक जगह जितना कि आसमानों ने घेरी हुई है, उसमें अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई हुई है। और जो किसके लिए? परहेज़गारों के लिए। परहेज़गार का और मज़ीद तर्जुमा करें उर्दू में, ठीक है? तो ये परहेज़गार क्या होते हैं? जो किसी चीज़ से बचे, अपने आप की बचत करे। अब हम कहते हैं ना, हमें खाने में इस चीज़ की परहेज़ है, नहीं मैं ये वाला खाना नहीं खाया जा रहा, इसको छोड़ा हुआ है। तो जो कि बुराई के रास्ते को छोड़ के अल्लाह की बातों को मानते हैं, बुरी चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो वो परहेज़गार हो जाते हैं। तो जो परहेज़गार हो जाते हैं, तो क्या हुआ? वो उनके लिए ये जन्नत तैयार की गई है। तो अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे सूद की ज़िक्र करते साथ ही यहाँ पे जन्नत का ज़िक्र किया कि अपने रब की बख्शिश की तरफ दौड़ो, उस जन्नत की तरफ दौड़ो। यानी दुनिया की इस माल को थोड़ा-सा छोड़ करके, ये जो फ़ायदा है थोड़ा ये छोड़ करके आप बड़े फ़ायदे की तरफ देखिए और उसकी फिर लंबाई चौड़ाई उसकी जो से दुनिया में 5 मरले, 3 मरले बहुत हो गया, तो एक कनाल के प्लॉट का बहुत ज़्यादा लोगों को होता है। मेजॉरिटी इस पे लोग खुश होते हैं कि चलो इतना चीज़ मिल गई। उसको उसका घर बनाने में, उसको देखने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला जो ऑफ़र कर रहे हैं, उस डील को तो देखिए, वो तो ज़मीनों और आसमानों और ज़मीन के बराबर की जगह दे रहे हैं। तो जो लोग आसानी से और आसानी में और सख्ती के मौके पर भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, गुस्सा पीने वाले लोगों और दरगुजर करने वाले हैं, अल्लाह इन नेकोकारों को दोस्त रखता है। यानी ये हैं वो सिफ़ात, क्वालिटीज़ जिसको अल्लाह ताला देखते हैं। जब इनसे कोई नाशाइस्ता काम हो जाए, यानी कोई बुराई का काम या गुनाह कर बैठे, तो फ़ौरन अल्लाह का ज़िक्र करते हैं और अपने गुनाहों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। यानी कि ये क्वालिटी होनी चाहिए कि अल्लाह का ज़िक्र करना और तौबा इस्तग़फ़ार करना। तो फ़िलवाक़िया अल्लाह के सिवा इनके गुनाहों को कौन बख्श सकता है? और वो लोग बावजूद इल्म के किसी बुरे काम पर अड़ नहीं जाते। यानी कि अगर इल्म उनको है भी या नहीं, लेकिन किसी बुराई का कोई काम होता है तो उसको ज़बरदस्ती ज़िद पे नहीं आते कि यही करना है। जैसे कि शैतान ने ज़िद की ना, तो अगर इंसान ऐसी शैतानी वाली बात पे अमल कर लेंगे, तो वो फिर अल्लाह वाले नहीं होते। इन्हीं का बदला इनके रब की तरफ से मग़फ़िरत है। यानी कि जैसे पता चल जाए कि ये बात बुरी थी, ये काम बुरा हो गया, तो इंसान रजू करे। रजू का मतलब क्या होता है? रजू का मतलब होता है वो अल्लाह की तरफ पलट आए, भलाई की तरफ पलट आए। तो इन्हीं का बदला इनके रब की तरफ से मग़फ़िरत है और जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। मग़फ़िरत क्यों? क्योंकि देखिए, हर इंसान से कोई ना कोई ख़ता हो सकती है, तो उसकी वो ख़ता, उसका वो गुनाह माफ़ कर दिया जाएगा। तो वो क्या होगा? जन्नत अता होगी जिसमें वो हमेशा रहेंगे। इन कामों के करने वालों का सवाब क्या ही अच्छा। अल्लाह ताला हमें भी ऐसे लोगों में करे जिनको जन्नत अता होगी। आमीन सुम्मा आमीन। तो उनसे पहले भी ऐसे वाक़यात गुज़र चुके हैं, सो ज़मीन पर चल फिर कर देख लो कि आसमानी तरीन के झुठलाने वालों का क्या अंजाम होता है। यानी ज़मीन में चल फिर के देख लो कि जो इससे पहले की कौमें जो-सी हैं, इनके खंडरात हमें मिलते हैं ना ज़मीन में, बहुत हैं। तो आम लोगों के लिए तो ये कुरान के बयान है और परहेज़गारों के लिए हिदायत और नसीहत है। देखिए, अल्लाह ताला ने लोगों की मेंटालिटी को भी बयान कर दिया कि जो कुरान पाक को पढ़ के उनके ज़हन में आएगी, वो ये कि आम लोग तो इसको एक कलाम या किताब समझते हैं कि इसमें चंद बातें लिखी हुई हैं। लेकिन जो परहेज़गार होते हैं, यानी कि जो मज़ीद जिनका कॉन्शियस तरक्की याफ़्ता होता है, जिनका ज़हन इस काबिल होता है, वो इसके अंदर की लिखी हुई बातों को खाली आयतें नहीं समझते कि इनमें बरकत है, वो बल्कि ये समझते हैं ये जो बातें बयान की जा रही हैं, इनमें कुछ हमें करने की नसीहतें बताई जा रही हैं, अच्छी बातें और हदायतें दी जा रही हैं। तो अभी बार-बार ये हदायत का लफ़्ज़ जो जिस जगह पे आ रहा है, उसको नोट करने की बात है। हमने हदायत माँगी थी, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। तो जो इसके लिए ये कुरान जो है वो क्या है? हदायत का, इसके लिए लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो तुम ना सुस्ती करो, ना गमगीन हो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमानदार हो। अगर तुम ज़ख्मी हो तो तुम्हारे मुखालिफ लोग भी तो ऐसे ज़ख्मी हो चुके हैं। हम इन दिनों को लोगों के दरमियान अदलते बदलते रहते हैं। अल्लाह ताला कभी किसी को ताकतवर रहने का मौका देते हैं कि वो उस इलाके में ताकत के बैलेंस में हावी होते हैं और किसी को जो है उनसे वो ताकत ले ली जाती है। शिकस्त ओहद इसलिए थी कि अल्लाह ईमान वालों को जान दे के तुम में से बाज़ को शहादत का दर्जा अता फ़रमाए। अल्लाह ज़ालिमों को दोस्त नहीं रखता। ये वजह भी थी कि अल्लाह ईमान वालों को बिल्कुल अलग कर दे और काफ़िरों को मिटा दे। क्या तुम ये समझ बैठे हो कि तुम जन्नत में चले जाओगे? हालाँकि अब तक अल्लाह ने मालूम नहीं किया कि तुम में से जहाद करने वाले कौन है और सब्र करने वाले कौन है। या जब अपने आप से हम ये सवाल करें कि हमने भी वाक़ई बहुत जन्नत में जाना आसान समझा हुआ है, हालाँकि वाक़ई इस वक़्त आसान है। दुनिया में जो हम सख्ती बर्दाश्त कर लें, दुनिया की सख्ती तो शायद कोई सख्ती ही नहीं होगी, लेकिन वो जो सख्ती यौमुद्दीन के बाद आने वाली है, जो खुदा ना ख़ास्ता किसी को सख्ती अगर नसीब हो, तो वो उसको किस तरह से अपने आप को छुड़ा सकते हैं। तो ये बातें सोचनी चाहिए। जंग से पहले तो तुम शहादत की आरज़ू में थे, अब इसे अपनी आँखों के सामने देख लिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ़ अल्लाह के रसूल ही हैं। इनसे पहले बहुत से रसूल हो चुके हैं। ये 2 बातें अचानक से इस तरह से क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने ये बताया कि खाली जो
ये कहना कि उन किसी को शहादत का बड़ा शौक है, लेकिन जब वो सर पे चीज़ मतलब उसमें इंसान उस मौके पे मौजूद हो, उस मैदान में मौजूद हो, तो फिर उस वक़्त हौसले आज़माए जाते हैं, ठीक है? तो उस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो है वो अफ़वाह भी फैली थी और उन पे हमला ज़रूर हुआ था, लेकिन ये भी अफ़वाह फैली थी कि खुदा न ख़ास्ता जो है वो उस वक़्त जो है वो उनका जो है उनकी भी मतलब वो शहीद हो चुके हैं। तो इस पे ये चीज़ उस तरह से नाज़िल हो रही है कि नबी जो हैं वो तो अल्लाह के रसूल हैं, उनसे पहले बहुत से रसूल हो चुके हैं, अगर इनका इंतकाल हो जाए या शहीद हो जाए तो तुम तो इस्लाम पर अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे। यानी कि जो इस्लाम लाए हुए लोग हैं, क्या वो सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से लाए हुए हैं? यानी कि ईमान तो अल्लाह के लेके आना होता है। तो बात ये है कि अगर वो वफ़ात पा जाएँ या शहीद हों, तो अल्लाह ताला ने सवाल किया उस दौर के मुसलमानों से, तो फिर जो कोई फिर जाए अपनी एड़ियों पर, तो हरगिज़ अल्लाह का कुछ ना बिगाड़ेगा। अनकरीब अल्लाह शुक्रगुज़ारों को नेक बदला देगा। बगैर अल्लाह के हुक्म के कोई जानदार नहीं मर सकता। मुकर्रर शुदा वक़्त लिखा हुआ है, दुनिया की चाहत वालों को हम कुछ नया दे देते हैं और आखिरत का सवाब देने वालों को हम वो भी देंगे। यानी जो कुछ मांगते हैं अल्लाह ताला उसके हिसाब से देंगे और एहसान मानने वालों को हम बहुत जल्द नेक बदला देंगे। बहुत से नबियों के हम रकाब होकर बहुत से लोग अल्लाह वाले जहाद कर चुके हैं। अल्लाह ने जितने अंबिया भेजे उनके ऊपर ये दौर ज़रूर आता है कि उनके मुखालिफ जो लोग होते हैं वो उनके ऊपर हमला करते हैं, तो उनके साथ जो लोग मौजूद होते हैं वो अल्लाह वाले जहाद करते हैं। इन्हें भी अल्लाह की राह में तकालीफ पहुंची, लेकिन ना तो उन्होंने हिम्मत हारी थी, ना सुस्त रहे, ना दबे। अल्लाह सब्र करने वालों को ही चाहता है। वो यही कहते हैं कि ऐ परवरदिगार हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमसे हमारे कामों में जो बेजा ज़्यादती हुई है इसे भी माफ़ फरमा दे, हमें साबित कदमी अता फरमा, हमें काफिरों की कौम पर मदद दे। ये उन लोगों की दुआ है जो कि अल्लाह की राह में निकलते थे और ये अल्लाह ताला ने बताया कि मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ नबियों के साथ जो लोग थे उनकी ये कलेक्टिव माइंडसेट है और यही माइंडसेट जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद है उन लोगों को बताया जा रहा है। तो क्या होगा आखिर में जो जैसे अमाल वाले लोग होंगे उनको एक जगह इकट्ठा किया जाएगा ना, जो नबियों को मानने वाले होंगे वो एक साइड पे कर दिए जाएंगे और जो ना मानने वाले होंगे वो एक साइड पे। तो इस बात को सोचें कि शुरू से आज तक जिन लोगों ने अल्लाह का हुक्म माना है, अल्लाह उन सबको अपना ग्रुप कॉल कर रहे हैं, उन सब की खुसूसियत एक हो जाती है। देखिए रूल्स एंड रेगुलेशन तो वही है ना, तो जब सब रूल्स एंड रेगुलेशन पे अमल करें तो ज़माना कोई भी हो तो एक ही ग्रुप हुए ना। तो देखिए कितनी खूबसूरत दुआ है, कालू रब्बना गफिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फ़ी अमरिना वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। तो आमीन सुम्मा आमीन। तो जो मुश्किलात में होते हैं किसी कौम में कुफ्र के साथ उनका मामला होता है, तो ये दुआ तो लाज़िम करनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि अल्लाह ने इन्हें दुनिया का भी अल्लाह ने इन्हें दुनिया का भी सवाब दिया और आखिरत का अच्छा सवाब भी अता फरमाया। अल्लाह नेक लोगों को दोस्त रखता है। तो ये जब दुआ का ज़िक्र हुआ तो साथ ही अल्लाह ताला ने आगे आयत में क्या कहा है कि अल्लाह जैसे उन्होंने कहा था दुनिया और आखिरत का, तो अल्लाह ने वो दोनों उनको अता कर दिया। अल्लाह नेक लोगों को दोस्त रखता है। ऐ ईमान वालों, अगर तुम काफिरों की बात मानोगे तो वो तुम्हें तुम्हारी एड़ियों के बल पलटा देंगे, यानी तुम्हें वो आप अपने दीन से यानी इस्लाम से निकलवा देंगे, मुर्तद बना देंगे, तो फिर तो तुम नामुराद हो जाओगे। यानी फिर तो कोई हो भी बाकी नहीं बची। उम्मीद किसके साथ है? अल्लाह के साथ। अल्लाह की मानेंगे तो फिर अल्लाह का वादा है कि वो तो देंगे जो उन्होंने वादा किया है। तो अगर वो नहीं हम बात मानेंगे तो फिर तो हमारी उम्मीद अल्लाह से नहीं होनी चाहिए। ये है नामुरादी, बल्कि अल्लाह ही तुम्हारा मौला है, वही बेहतरीन मददगार है। हम अनकरीब काफिरों के दिलों में रोक डाल देंगे जिसकी इसकी वजह से कि वो अल्लाह के साथ इन चीज़ों को शरीक करते हैं कि जिसकी कोई दलील अल्लाह ने नहीं उतारी। तो जो अल्लाह के अलावा किसी को पुकारता है तो वो खौफज़दा लोग होते हैं। तो ईमान वालों के अंदर जो होती है ये खौफ नहीं होती, क्योंकि उनको पता है कि वो वफात भी पाएंगे या उनके साथ कोई ज़्यादती भी हो जाए तो उसका जो है अल्लाह की जानिब से उनको सिला मिलेगा। इनका ठिकाना जहन्नुम है, ये और ज़ालिमों की बुरी जगह, यानी कि अल्लाह के साथ जो लोगों को शरीक ठहराते हैं उनका क्या है? उनका ठिकाना जहन्नुम है और उन ज़ालिमों की बुरी जगह है। और अल्लाह ने तुमसे अपना वादा सच्चा कर दिखाया जबकि तुम उसके हुक्म से इन्हें काट रहे थे। जब वो मैदान जंग में जो उनको उनके साथ हो रहा था कुफ़ार के साथ सलूक, वो अल्लाह ताला ने जो है मतलब ये मौका उस वक़्त लेके आए ताकि मुसलमान जो उनसे हैं वो ये अमल कर सकें। यहाँ तक कि जब तुमने पस्त हिम्मती इख्तियार की और काम में झगड़ने लगे और नाफरमानी की, तो उसके बाद उसने तुम्हारी चाहत की चीज़ तुम्हें दिखा दी। तुम में से बाज़ दुनिया चाहते थे और बाज़ का इरादा आखिरत का था। तो फिर उसने तुम्हें इनसे फेर दिया ताकि तुमको आज़माए और यकीनन इसने तुम्हारी लफ्ज़िश को भी दरगुज़र फरमा दिया और ईमान वालों पर अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। क्या वाक़या हुआ था? वाक़या ये हुआ था कि जिन ग्रोहों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त कहा था कि इन जगहों पे क्योंकि तादाद थोड़ी थी तो इसलिए ग्रुप्स में बाँट दिया गया था, तो उनको उसी तरीके से जो है टास्क दे दिए गए थे कि एक ग्रोह ने ये काम करना है, तीरंदाज़ी करनी है, इस तरह से। लेकिन ये हुआ कि जिस जगह के ऊपर किसी जगह पे एक ग्रुप को फतह हासिल होती है, माली गनीमत था, तो वो फौरी तौर पे उसको इकट्ठा करने के चक्कर में उन्होंने अपनी जगह को वो पहाड़ी जिस जगह पे निकाल गया था वो जगह छोड़ दी। तो वो फिर ये जो एक तरह से उन्होंने अपनी मर्जी की है, तो एक तरह से अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो गई, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म जो होता है वो अल्लाह की इताअत करना होता है। तो वो उस तरह से हो गई कि अल्लाह ताला ने इसलिए आयत में ज़िक्र किया कि अल्लाह ताला ने उनकी गलती माफ़ कर दी। जबकि तुम चले जा रहे थे, किसी और की तरफ तवज्जो तक नहीं करते थे, अल्लाह के रसूल तुम्हें तुम्हारे पीछे से आवाज़ें दे रहे थे, बस तुम्हें गम पर गम पहुंचा ताकि तुम फौत शुदा चीज़ पर गमगीन ना हो और ना पहुंचने वाली तकलीफ पर उदास हो। अल्लाह तुम्हारे तमाम अमाल से खबरदार है। इसने इस काम के बाद तुम पर अमन नाज़िल फरमाया, तुम में से एक जमात को अमन की नींद आने लगी। हाँ, कुछ और लोग भी थे जिन्होंने अपनी जानों की पड़ी हुई थी, अल्लाह के साथ नाहक जहालत भरी बदगुमानियां कर रहे थे और कहते थे कि क्या हमें भी किसी चीज़ का इख्तियार है? आप कह दीजिए कि काम कुल का कुल इख्तियार अल्लाह के पास है और ये लोग अपने दिलों में जो बात छुपाए हुए हैं वो आपको नहीं बताते। कहते कि अगर हमें कुछ भी इख्तियार होता तो यहाँ कत्ल ना किए जाते। तो कह दीजिए कि तुम अपने घरों में भी होते, फिर भी जिनकी किस्मत पे कत्ल होना लिखा था तो वो मक्तल की तरफ चल खड़े होते हैं। जिस जगह कत्ल होना है उस जगह पे वो पहुंच जाते हैं। तो अल्लाह को तुम्हारे सीनों के अंदर की चीज़ का आजमाना और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है उसको पाक करना था। अल्लाह दिलों के भेद से आगाह है। यानी इन आयात से तो वो एक बहुत बड़ी हकीकत सामने आती है कि कोई और अगर किसी को धोखा देने के लिए इस्लाम को इख्तियार किए बैठा है तो अल्लाह ताला यहाँ पे चीज़ बयान कर रहे हैं और हमारे लिए भी कि अल्लाह ताला की निगाह इंसान के दिल पे, नियतों पे भी और अमल के ऊपर दोनों है। तो तुम में से जिन लोगों ने उस दिन पीठ दिखाई, यानी कि वो हुक्म की खिलाफवर्जी भी की और फिर जो है वो मुकाबले पे नहीं रहे, तो जिस दिन दोनों जमातों की मटभीड़ हुई थी तो ये लोग अपने बाज़ करतूतों के बाद शैतान के फिसलाने में आ गए। लेकिन यकीन जानो कि अल्लाह ने इन्हें माफ़ कर दिया। बिलाशुबह अल्लाह बख्शने वाला और तहम्मुल वाला है। ऐ ईमान वालों, तुम इन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने कुफ्र किया और अपने भाइयों के हक में, और जबकि वो सफर में हो या जहाद में हो, कहा कि अगर ये हमारे पास होते तो ना मरते ना मारे जाते। यानी इस तरह का जुमला नहीं कहते, ये एक तरह से कुफ्र हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ मुकर्रर है वो उसी तरीके से होगी। तो वो इसकी वजह ये थी कि इसको इख्तियार को अल्लाह ने इनकी दी हुई हसद का बाइस बना दिया। अल्लाह की ज़िंदा रखता है और मारता है, अल्लाह तुम्हारे अमाल को देख रहा है। कसम है कि अगर अल्लाह की
राह में शहीद किए जाओ या अपनी मौत मरो, बेशक अल्लाह की बख्शिश और रहमत इससे बेहतर है जिसे ये जमा कर रहे हैं। नहीं, अल्लाह की राह में मौत बेहतर है बजाय दुनिया के माल के, वो माल गनीमत हो या कोई और चीज़ जो लोग जमा करें। बल्कि ख्वाह तुम मर जाओ या मार दिए जाओ तो जमा तो अल्लाह ही की तरफ किया जाओगे। यानी जिस भी सूरत हाल में इंसान ज़िंदगी गुजारे, कोई भी उसके साथ अमल हो, ज़्यादती हो, मारा जाए या कुछ भी हो, या नॉर्मल कुदरती मौत मरे, तो पैदा तो अल्लाह ने इकट्ठा करके सबको एक जगह पहले जमा करना है। अल्लाह की रहमत के बायस आप इन पर नरम दिल हैं, और अगर आप बदजुबान और सख्त दिल होते तो ये सब आपके पास से छट जाते। सो आप इनसे दरगुजर करें और इनके लिए इस्तग़फ़ार करें और काम का मशवरा इनसे किया करें। फिर जब आपका पुख्ता इरादा हो जाए तो अल्लाह पर भरोसा करें, बेशक अल्लाह तवक्कुल करने वालों को दोस्त रखता है।